everyone, this is CACS Station Katari with lots of energy. Let me start with today's session. आज मैं उस क्वेश्चन का आंसर देना चाहती हूँ जो बहुत सारे स्टूडेंट्स बार बार पूछते हैं दैट हम लोगों ने प्रैक्टिस के लिए स्पेशली कौन से बुक्स है जिनको रेफर करना चाहिए फॉर सीए फाउंडेशन एग्जामिनेशन। तो सबसे पहले एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट बात आप समझ लो दैट अगर आप लोग को पास होना है तो आप लोग का प्रैक्टिस बहुत स्ट्रांग होना चाहिए एंड कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। सो फॉर दैट मैटर कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए आई ऑलवेज से कि प्रेफर मॉड्यूल ऑलवेज रादर देन प्रेफरिंग एनी अदर बुक। मॉड्यूल सबसे बेस्ट है। उसके अलावा अगर आप लोगों को प्रैक्टिस के पर्सपेक्टिव से मतलब समझना है तो मैं सबसे पहले स्टार्ट करती हूँ इकोनॉमिक्स टॉपिक से, बिकॉज इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको एमसीक्यूज की प्रैक्टिस बहुत सारी करनी चाहिए एंड वो जो एमसीक्यूज आपको एक्चुअल में इंस्टीट्यूट के वेबसाइट पे नहीं मिलने वाले, जो कि पुराने जो भी क्वेश्चंस आके गए हैं। तो इसके लिए दो बुक्स है जो मैं रेकमेंड करूंगी। एक तो है, देखो ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, इसके मुझे कोई पैसे नहीं मिले, बट हाँ स्टूडेंट्स जो बार बार क्वेश्चन पूछते हैं इसके लिए ये आंसर है दैट ये वाला जो एक बुक होता है, ये टैक्समैन क्रैकर करके एक बुक होता है जो इकोनॉमिक्स के लिए आता है। ये पुराना है बट ऐसा ही जब बीसी के हुआ करता था तब का है ये, बट हाँ ये पुराना है बट इस तरीके का एक बुक आएगा। एंड दूसरा और एक आता है दैट इज तुलसियान का एक आता है, पीसी तुलसियान का, अगर आपको बुक मिलता है तो वो। तो ये जो दो किताबें हैं इसमें आपको इकोनॉमिक्स के जितने भी पास्ट एग्जामिनेशन के एमसीक्यूज है वो सारे मिलेंगे। कुछ चैप्टर्स जो है वो टैक्समैन के अच्छे हैं एंड कुछ चैप्टर्स जो है वो पीसी तुलसियान के अच्छे हैं। सो यू हैव टू वंस गो थ्रू एंड देन यू हैव टू डिसाइड कि कौन सा चैप्टर होगा जो आपको टैक्समैन से पढ़ना चाहिए और कौन सा होगा जो आपको तुलसियान से पढ़ना चाहिए। अगर आपके पास टाइम है देन प्रैक्टिस बोथ द बुक्स इफ पॉसिबल। अगर नहीं है स्टिल आई वुड रेकमेंड कि टैक्समैन तो आप करके ही जाना, बिकॉज उसमें सारे जितने भी पास्ट क्वेश्चन है वो सारे कवर है। और एक बात समझो, जो भी आपका एग्जामिनेशन होता है, बिकॉज आपको वो मतलब जो इकोनॉमिक्स का जो क्वेश्चन पेपर होता है वो कभी बाहर नहीं आता है। सो ये पॉसिबिलिटी होती है कि वही वही क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते रहते हैं। सो द थिंग इज कि भले ही मैक्रो इकोनॉमिक्स आपके लिए मतलब इतने सारे क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे बिकॉज पास्ट एग्जामिनेशन कभी हुआ ही नहीं उसका एमसीक्यू का, बट हाँ माइक्रो के आपको सारे मिल जाएंगे जो पास्ट के हैं। एंड अलॉन्ग विद दैट मैक्रो के लिए प्रैक्टिस करने के लिए भी दोनों भी किताबें बहुत ज्यादा अच्छी है। यू डिसाइड विच वन यू वांट टू चूज। दूसरा अगर मैं लॉ की बात करती हूँ तो लॉ के लिए सबसे बेस्ट है। इवन वन मोर थिंग, एमसीक्यू के पर्सपेक्टिव से मैथ्स के लिए भी स्टूडेंट पूछते हैं तो मैं बोलूंगी कि टैक्समैन का मैथ्स का भी बुक आता है, प्लीज गो एंड चेक दैट, बिकॉज वो अगर आपने कर लिया एंड मॉड्यूल अगर आपने पूरा सॉल्व कर लिया, कोई चांस ही नहीं कि आप फेल हो सकते हो। अगर आपका मॉड्यूल अच्छे से सॉल्व है एंड अगर आपने ये वाला जो टैक्समैन का जो मैथ्स का आएगा उसका अगर आपने प्रैक्टिस किया होगा देन कोई चांस नहीं कि आप फेल हो सकते हो मैथ्स में भी, बिकॉज क्वेश्चन वहां से आते हैं। सो ये दो एमसीक्यू के पर्सपेक्टिव से मैंने बताया क्यों, क्योंकि वो यूजुअली वेबसाइट पे अवेलेबल नहीं होते हैं और वो ढूंढने पड़ते हैं। अब एक एक कहाँ ढूंढोगे, आप पेपर डाउनलोड करोगे, आंसर्स डाउनलोड करोगे। सो इट्स बेटर कि आपको एक ही जगह पे सारे एमसीक्यूज कहाँ पे मिले वो मैं बता दूं। दूसरा पॉइंट आता है अब डिस्क्रिप्टिव चैप्टर्स का, डिस्क्रिप्टिव सब्जेक्ट्स का, जो कि है अकाउंट्स एंड लॉ। तो अकाउंट्स के लिए एंड लॉ के लिए पहला पॉइंट, जो भी मॉड्यूल्स में जितने भी क्वेश्चंस है सम्स है, प्लीज गो थ्रू दैट। And the second point is you should go and check out the website of ICAI। अगर आप लोग लैपटॉप से यूज कर रहे हो तो लैपटॉप पे तो सीधा अगर आप जाते हो ICAI के वेबसाइट पे, वहाँ पे एक स्टूडेंट सेक्शन में चले जाना, आपको मिल जाएगा। और अगर आप लोग मोबाइल से अगर आप ऑपरेट कर रहे हो देन मोबाइल के लिए मैं बता दूं, मोबाइल के जब आप वेबसाइट ओपन करोगे तो वेबसाइट के ही राइट साइड पे आपको 3 ऐसे एरोज मिलते हैं। उन 3 एरोज में आपको स्टूडेंट सेक्शन में जाना है। स्टूडेंट सेक्शन में जाने के बाद वहां पे बीओएस नॉलेज पोर्टल करके आपको मिलेगा। वहां पे आपको वो सारे जो जितने भी पास्ट एग्जामिनेशंस के आरटीपी एमटीपी सजेस्टेड आपको सारे मिल जाएंगे। वहां पे पीवाईक्यू मिलेंगे जो कि सिर्फ क्वेश्चंस होंगे, बट इफ यू गो एंड रेफर सजेस्टेड वाला आंसर्स तो वहां पे क्वेश्चंस एंड आंसर्स दोनों मिलेंगे, एमटीपी भी मिलेंगे एंड आरटीपीज भी मिलेंगे। तो वो आप उतना सॉल्व कर लेना अगर आपको प्रैक्टिस करनी है। तो अगर इतना आप प्रैक्टिस कर लेते हो हर एक सब्जेक्ट वाइज देन आपका बहुत सफिशिएंट प्रैक्टिस हो चुका है। कितने अटेम्प्ट्स के आपने आरटीपीज और एमटीपीज देखने चाहिए, इफ यू आस्क मी देन आई वुड सजेस्ट कि मैक्सिमम 10 अटेम्प्ट्स अगर आप कर लेते हो तो यू विल गेट अ आइडिया ऑल्सो, यू विल गेट अ कंट्रोल ओवर द सब्जेक्ट ऑल्सो, यू विल गेट टू नो कि क्या लिखना चाहिए और क्या नहीं लिखना चाहिए। बिकॉज अगर आप एक्स्ट्रा लिखोगे तब भी मार्क्स कटेंगे, अगर आप कम लिखोगे तब भी मार्क्स कटेंगे, अगर आपने जो गलत लिखा तब भी मार्क्स कटेंगे, जो प्रोविजन पूछा है वो नहीं लिखा, दूसरा ही कुछ तो जो आपको लगा कि ये प्रोविजन अप्लाई होगा इसलिए आपने वो प्रोविजन सही लिखा, लेकिन वो प्रोविजन एक्चुअल में उस क्वेश्चन का आंसर नहीं है,
तब भी मार्क्स कटेंगे। अगर आपने सेक्शन नंबर गलत लिखा तब भी मार्क्स कटेंगे। अगर कंक्लूजन सही है लेकिन प्रोविजन सही मतलब प्रोविजन गलत लिख दिया तब भी मार्क्स कटेंगे। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड, ये प्रैक्टिस जितनी ज्यादा करोगे उतना ही आपको फायदा होने वाला है। सो प्लीज मेक श्योर कि आप ये सारे रेफरेंस बुक्स एंड प्रैक्टिस के लिए जितना भी पॉसिबल है उतना ज्यादा से ज्यादा मटेरियल यूज करके प्रैक्टिस करें, जिसकी वजह से आपको फायदा होगा। फॉर श्योर अगर आप इतना प्रैक्टिस कर लेते हो तो फेल होने के चांसेस नहीं होंगे। सो ऑल द वेरी बेस्ट, लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। और ऐसे कौन से वीडियोज जो आपको चाहिए कि मैं बनाऊं आप लोगों के लिए, सो दैट यू विल गेट टू नो कि एग्जैक्टली कौन से डायरेक्शन में आपने पढ़ाई करनी चाहिए। केयर एंड बाय बाय।